तो आज अपन 2018 का एग्रोनॉमी का आईसीआर जेआरएफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें अपने 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो बचे हुए 80 क्वेश्चन है वो वीडियो के सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिरदिया, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, L.A. रामदास। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ मेट्रोलॉजी तो उसका आंसर होगा ल्यूक हवार्ड। और अगर पूछ ले कि सीधा पूछ ले फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी तो उसका आंसर होगा D.N. वालिया। यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए। सीधा पूछ ले फादर ऑफ मेट्रोलॉजी तो ल्यूक हवार्ड, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी D.N. वालिया और फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया तो वो होगा आपका L.A. रामदास। इसके अलावा आपको याद करना है कि फादर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन है, उसका होगा लॉर्ड जेनसन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए RCBD एक्सपेरिमेंट विद 6 ट्रीटमेंट्स रिप्लिकेटेड 5 टाइम्स? RCBD RBD को कहते हैं। इसका जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है T-1 R-1। तो T ट्रीटमेंट 6 ट्रीटमेंट आपको दे रखे हैं 6-1 और आपको रिप्लिकेटेड 5 टाइम्स यानी कि रिप्लिकेशन 5 दे रखी है 5-1। कितना हो गया 6-1 5 और 5-1 4 यानी कि 5 × 4 कितना हो गया 20। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20। इससे पहले जो अपने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें CRD का एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था। उसका क्या फॉर्मूला था T ब्रैकेट में R-1। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि ये CRD और RBD का एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 90% JRF के एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आप ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड टू मेजर वाटर फ्लो फ्रॉम ए पाइप? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वेंचुरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉप रिस्पॉन्स कर्व टू अप्लाइड फर्टिलाइजर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर एग्रो टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय इक्रीसेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रॉड बेड एंड फुर्रो। इसको अपने शॉर्ट में कहते हैं BBF। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर फ्लो फॉर 1 एकड़ इंच डे? इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा 0.042 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया? यानी कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ओरोबैंकी सीड? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोमेटो। यानी कि सोलेनेसी और क्रूसीफेरी फैमिली से रिलेटेड जितनी भी क्रॉप है उसका जो पैरासिटिक वीड है वो ओरोबैंकी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वैल्यू ऑफ अमोनियम सल्फेट कंटेनिंग 20% नाइट्रोजन एंड कॉस्ट 640 पर टन? तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि कितना रुपए हो गए 3.2 पर kg नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट एसिडिटी इन kg पर 100 kg ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर? यानी इक्विवेलेंट एसिडिटी पूछी है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 80। इसके अलावा आप नोट करिए अमोनियम सल्फेट की जो इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है वो होती है 110, DAP की होती है 77 और जो अमोनियम क्लोराइड की होती है वो होती है 128 और उसके अलावा जो एनहाइड्रस अमोनिया होता है उसकी होती है 148। इक्विवेलेंट एसिडिटी होती क्या है, यानी कि जब अपने एसिडिक फर्टिलाइजर जब सॉइल में अप्लाई करते हैं तो वो अपना जो एसिडिक रेजिड्यू वो छोड़ते हैं, यानी कि उस रेजिड्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को कैल्शियम कार्बोनेट अप्लाई करना होता है। यानी कि कितनी क्वांटिटी कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट एसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल रिच इन पोटेशियम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन डेवलपमेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोरॉन।
क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉइल वाटर पोटेंशियल ऑफ अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -60 बार। ये पूछा है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट का। अगर आपसे पूछ ले परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का, फिर ऑप्शन नंबर बी होगा -15 बार। और फील्ड कैपेसिटी का होता है ऑप्शन नंबर 1 -0.3 बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरीगेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रिप इरीगेशन एरिया है। यूएसए के बाद में जो दूसरा नंबर है वो है इंडिया का। इंडिया में पूछ ले तो ड्रिप इरीगेशन का एरिया सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीड इज हैविंग स्मॉलेस्ट सीड साइज। इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है स्ट्राइगा। इसकी जो सीड साइज होती है वो होती है 0.3 mm। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर फाइबर फाइनेंस। फाइबर फाइनेंस मेजर की जाती है किससे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर माइक्रोनेयर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी टाइप ऑफ कॉर्न हैज लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसका आंसर होगा पॉड कॉर्न। ये जो 7 टाइप के होते हैं, सॉफ्ट कॉर्न, वैक्सी कॉर्न, पॉड कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, इसके अलावा भी और होते हैं, पॉपकॉर्न। ये 7 टाइप के क्लासिफिकेशन है ये मेज का। तो आपको मेज का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। वहाँ मैंने पूरे 7 टाइप के जितने भी ये मेज के जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से बताया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ क्रॉप कमांडेड बाय 1 क्यूसेक फ्लो इन ए सीजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन इज प्रीडोमिनेट इन एसिड सॉइल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिड रीजन। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑन इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये किसने लिखी थी इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस? ये लिखी थी AM माइकल ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन एंड मीडियन वैल्यूज आर सेम। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनुअल रेनफॉल इज टू प्रैक्टिस रेनफेड एग्रीकल्चर। यानी कि रेनफेड एग्रीकल्चर में एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी होगा 1150 से 2000 mm। इसके अलावा ड्राई फार्मिंग की होती है 750 mm से कम, ड्राईलैंड फार्मिंग की होती है 750 से 1150 के बीच में, और 1150 से अबो होती है आपकी ये रेनफेड फार्मिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रो एन ओरिफिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Q इक्वल टू 0.16 मल्टीप्लाई 10-3 A अंडरवुड में 2GH। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद राइजोस्फीयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूट जोन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज CN रेशियो फॉर मोस्ट ऑफ द ऑयल कैक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1:5। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन टाइप व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर टेंड्स टू इंक्रीज। इसका आंसर होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर 1 इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो उसका फिर आंसर आएगा नेगेटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इफ द टोटल नेट कल्टिवेटेड एरिया इज 9 हेक्टर एंड टोटल क्रॉप्ड एरिया इज 18 हेक्टर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ। टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना है 18 डिवाइड बाय नेट कल्टिवेट एरिया 9 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 200%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 100 सीड वेट ऑफ सोयाबीन ग्रोवन एट 30 into 10 centimeter when seed rate is 75 kg पर हेक्टर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 225 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ICAR का रिसर्च रिपोजिटरी फॉर रिसर्च मैनेजमेंट। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। कृषि की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉलेज बेस्ड रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हब फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर।
क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 2016 एंड 17, यानी कि 2016-17 का कितना था, 272 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया एज पर NBSS एंड LUP। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 21। इसके अलावा आप नोट कीजिए जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है ये इसने पूछा NBS LUP के अकॉर्डिंग। अगर ये पूछ ले कि ICAR के अकॉर्डिंग एग्रो इकोलॉजिकल जोन, उसका फिर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 8। इसके अलावा एग्रो इकोलॉजिकल जोन के अलावा एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग होते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15, और जो ICAR के अकॉर्डिंग या NRP के अकॉर्डिंग होते हैं वो होते हैं 131। ये प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन 50 है, 2017 के JRF पेपर में आया था। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, प्लानिंग कमीशन, ये घुमा फिर के इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप चारों को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल क्रस्टिंग इज ए प्रॉब्लम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्फीसोल। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विंटर एनुअल वीड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिनोपोडियम एल्बम। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजेज। सीजेज के कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्राइंगुलर स्टेम, ट्रिस्टिकस लीफ अरेंजमेंट एंड एब्सेंस ऑफ लिग्यूल्स। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोड्यूस्ड क्वारंटाइन वीड इन इंडिया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोलेनम कैरोलिनेंस। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ स्ट्राइगा सीड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म एलिलोपैथी इन 1937। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैंस मोलिस। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड रिपोर्टेड इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेलरिस माइनर, जो हिसार के अंदर डॉक्टर RK मलिक ने रिपोर्ट किया था, जो आइसोप्रोट्यूरिन के प्रति रेसिस्टेंट शो करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड लाइक वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फोनिल यूरिया। ये मोड ऑफ एक्शन जो होते हैं हर्बिसाइड वो पूछा है आपको। मोड ऑफ एक्शन जो हर्बिसाइड है, एक एक हर्बिसाइड का मोड ऑफ एक्शन याद होना चाहिए, इसका एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन इज रिकमेंडेड फॉर एक्सपेरिमेंट विद होमोजेनस एक्सपेरिमेंटल यूनिट। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CRD। CRD कहाँ अप्लाई किया जाता है, जो ग्रीन हाउस स्टडी या लेबोरेटरी के अंदर स्टडी करते हैं वहाँ अपने CRD अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेल्टा ऑफ क्रॉप इफ द ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर ए बेस पीरियड ऑफ 120 डेज इज इक्वल टू 1200 हेक्टर। यानी कि ये न्यूमेरिकल है, क्या दे रखा है इसने, ड्यूटी वाटर दे रखी है 1200। ड्यूटी वाटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 8.64। एक मिनट बताता हूँ। ड्यूटी वाटर फॉर्मूला होता है, ड्यूटी वाटर दे रखी है 1200 इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड जो दे रखा है 120। अब डिवाइड कर दो किससे, डेल्टा से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आएगा 0.864। फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो आप इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 86.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टेड टू फोटो डिकम्पोजिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लूक्लोरोलिन। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिमेट्रिकल ट्राइएजिन। एसिमेट्रिकल ट्राइएजिन है मेट्रिब्यूजिन, उसके अलावा एट्राजिन, सीमाजिन, एमिट्रिन, ये जो है ये सिमेट्रिकल ट्राइएजिन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्राउन मैन्योरिंग इन राइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2,4-D। ब्राउन मैन्योरिंग ग्रीन मैन्योरिंग के सिमिलर ही होती है, बस इसमें क्या करते हैं, जो राइस होती है उसमें अपने जो सस्पेनिया होता है ढांचा उसको ग्रो कर देते हैं। जब सस्पेनिया राइस से हाइट में जब ज़्यादा हो जाता है उसमें अपने 2,4-D अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है कि जो सस्पेनिया है वो ढांचा यानी कि वो किल हो जाता है, मर जाता है, उसको बोलते हैं ब्राउन मैन्योरिंग।
ठीक है, यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ ले कि ब्राउन मैन्योर कौन सी क्रॉप में करते हैं अपने, राइस में, इसका आंसर होगा राइस। ठीक है, और उसके अलावा अगर पूछ ले कि राइस के अंदर ब्राउन मैन्योर में कौन सी ग्रीन मैन्योर है जो अपने यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा ढेंचा, सस्पेनिया, रोस्टाटा, जो भी है। उसके बाद में अगर ये एक क्वेश्चन पूछ ले कि ब्राउन मैन्योरिंग में हर्बिसाइड कौन सा यूज करते हैं, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप यील्ड बोथ ऑयल एंड फाइबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिनसीड। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेनफॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड इन ए डे ऑफ 24 आवर्स टू कॉल इट ए रेनी डे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 mm और मोर। एक होता है रेनी डे, एक होता है क्रॉप रेनी डे। रेनी डे होता है 2.5 mm और मोर, जिसमें जो क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल इतनी होती है एक दिन में, यानी कि 24 घंटे के अंदर। क्रॉप रेनी डे के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल होती है वो होती है 5 mm और मोर। तो जो रेनी डे होते हैं, जो ईयर का रेनी डे होता है, वो होता है 29 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन डिफरेंशियल मॉइस्चर कंटेंट एट ए गिवन सेक्शन ड्यूरिंग वेटिंग एंड ड्राइंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिस्टेरेसिस। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोबैक्टर। और अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है कौन, नाइट्रोसोमोनास। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एरोमा इन राइस, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 2-acetyl-1 पायरोलिन। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिफाइन द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्नोन एंड स्टोट। 3 क्राइटेरिया दिए थे इन्होंने एसेंशियलिटी के। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्सेस टू परफॉर्म बेटर आफ्टर डायरेक्ट सीडेड राइस देन दैट आफ्टर पडल ट्रांसप्लांटेड राइस, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव्ड सॉइल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 54 है, मौसिनराम द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज लोकेटेड, मौसिनराम कहाँ है, ये मेघालय है, जहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्रिकल इरीगेशन, जिसको अपने ड्रिप इरीगेशन भी कहते हैं, ट्रिकल इरीगेशन इज रिकमेंडेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैंगो। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अदरवाइज नोन एज केनाफ, केनाफ कहते हैं अपने मेस्ता को। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर पेरेंट टू बी क्रॉस्ड विद डिजियोवुजीन टू डेवलप द सेमी डॉर्फ वैरायटी IR8, तो डिजियोवुजीन से क्रॉस किया था पेटा का, जिससे वैरायटी बनी थी IR8। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय टेट्राजोलियम टेस्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीड वायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 59 है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ब्रीड वीट, जिसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 2 and 42, तो इसका आंसर होगा हेक्साप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 60 है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल वेवलेंथ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.4 to 0.7। क्वेश्चन नंबर 61 है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ ppm टू kg पर हेक्टर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.24। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एज ए बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ प्लांट डिजीजेज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्राइकोडर्मा हर्जियनम। क्वेश्चन नंबर 63 है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड व्हेन द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड वाइस वर्सा, इसका आंसर होगा डी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 64 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड टू इरीगेट 1 हेक्टर लैंड एरिया विद 50 mm डेप्थ ऑफ इरीगेशन, इसमें 10 mm कर लेना, ये कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है। 10 mm आप करोगे तो 10 mm इक्वल टू, यानी कि 1 हेक्टर में पूछा है तो आपके हो जाएंगे ये 10,000 स्क्वायर मीटर, है ना। तो आप इस 10 mm को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से तो आपके पास आ जाएगा 100
क्यूबिक मीटर, है ना। फिर इस क्यूबिक मीटर को अपने को कन्वर्ट करना लीटर में, तो आप इसको 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो आपका आंसर आएगा 1 लाख लीटर। अगर आप इससे करोगे 50 mm से, तो फिर इसका आंसर रहेगा 5 लाख, जो ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द ICR वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 16 जुलाई 1929। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेमलेस पेरेनियल सीजेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमन ग्रास। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एफिमेरल वीड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेंथस निरूरी, जिसको अपने हजारदाना कहते हैं। एफिमेरल टाइप के वीड वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 से 4 वीक के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइको हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल डॉटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मोल्डर। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव फोलिएज एक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइफोसेट। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ ए क्रॉप इज टू बी इरिगेटेड एट 0.8 IWCPE रेशियो विद 60 mm डेप्थ, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड इट बी इरिगेटेड? इसका वही फॉर्मूला लगेगा, IWCPE से निकल जाएगा, जो आपको दे रखा है 0.8 और IW दे रखा है 60 mm, आपको CPE निकालना है, तो ये फॉर्मूले से निकल जाएगा 75 mm CPE। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉइस्चर विल बी अवेलेबल इफ द फील्ड कैपेसिटी इज 18% एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 6%? यानी कि इसने पूछा अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कितना होगा, फील्ड कैपेसिटी दे दी 18% और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे दी 6%। तो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होता क्या है? अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होता है फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जो मॉइस्चर होती है उसका होता है डिफरेंस। तो 18 - 6 करेंगे तो इसका आंसर रहेगा 12%। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज कॉइंड व्हेन प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी वाटर एंड डाई इवेंचुअली? तो इसका आंसर होगा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में प्लांट मर जाता है, और जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है इसमें अगर अपने प्लांट विल्ट हो जाता है, अगर अपने वाटर अप्लाई करेंगे सही टाइम पर, तो मतलब प्लांट रिकवर भी हो सकता है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर के अंदर जो वाटर होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, जो प्लांट के लिए यूजेबल नहीं होता, बट बैक्टीरिया वगैरह के लिए यूजेबल होता है। और फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है, जो सॉइल जो होती है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वाटर को होल्ड करके रखती है, उसको कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 73, आयरन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन विच ऑफ द फॉर्म फॉलोइंग? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है Fe+2। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड फॉर टॉप ड्रेसिंग ऑफ 2 एकड़ ऑफ व्हीट फील्ड एट ए डोज ऑफ 60 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर? तो ये जो फर्टिलाइजर कैलकुलेशन निकालने का न्यूमेरिकल है, कैसे निकलेगा आप थोड़ा बता देता हूँ। जैसे इसने कहा है कि 60 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर, तो 100 kg यूरिया में कितनी नाइट्रोजन होती है? 46 kg नाइट्रोजन होती है। तो आपको 60 kg नाइट्रोजन के लिए कितना यूरिया चाहिए, ठीक है, आप निकाल लोगे, वो निकलेगा आपको हेक्टर में, फिर आप उसको कन्वर्ट करना है 2 एकड़ के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 104 kg। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रिएंट हैज ए की रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी? तो वाटर यूज एफिशिएंसी की यूनिट है kg पर हेक्टर mm। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज गुड इंडिकेटर फॉर वाटर स्ट्रेस? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोलीन। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई इन ए वाटर लॉगड सॉइल? तो वाटर लॉगड सॉइल में मीथेन सबसे ज़्यादा निकलती है, मीथेन जो गैस है वो राइस में सबसे ज़्यादा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज रॉक फॉस्फेट ए सूटेबल फर्टिलाइजर फॉर सॉइल? यानी कि रॉक फॉस्फेट कौन से सॉइल के अंदर अप्लाई करते हैं? एसिडिक सॉइल के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉटनिकल इज रेफर टू पोटैटो ट्यूबर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोलन। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपके पूरे 80 क्वेश्चन, और जो 80 क्वेश्चन बचे हुए वो अपने नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 करेंगे अपने, उसमें सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।